हम्म। देखिए बेटा, थिन रॉड ऑफ लेंथ f/3 इज प्लेस्ड along the optical axis of a concave mirror। तो इसकी फोकल लेंथ f दे रखी है कॉनकेव मिरर की, तो f/3 लेंथ की रॉड एक रख दी है और बोल रहा है कि इसकी जो इमेज है इसे जस्ट टच कर रही है। तो आपको मैग्निफिकेशन बताना है। मैग्निफिकेशन मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट बतानी है आपको। तो जब ये इमेज टच कर रही है जस्ट, तो इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा होना चाहिए। देखो, अगर मान लो आपने ऐसा रखते कि आपको पता है सेंटर ऑफ कर्वेचर के, ये देखो अब ध्यान होना चाहिए बेटा, इस तरह के यूज हो जाता है ये फैक्ट जो है, जो आपको 10th क्लास के डायग्राम में एकदम रियल ऑब्जेक्ट के लिए मैं कह रहा हूँ एकदम रटे हुए होने चाहिए। अभी कह रहा है कि मैं कह रहा हूँ कि सेंटर ऑफ कर्वेचर के इधर रखोगे तो पक्का पूरा आगे आ जाएगा। अब इस तरह से यूज हो रहा है, याद नहीं है तो फिर कैसे करेंगे। ठीक है ना, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पूरा अगर आपने ऑब्जेक्ट इधर रख दिया तो ये पूरा इधर आ जाता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर के जो भी इस साइड होगा उसकी इमेज आगे बनेगी। क्लियर है आपको ये? ठीक है। और इमेज रियली रखनी है क्योंकि टच करनी है। अगर वर्चुअल हो गई तो टच कैसे करेगी, इमेज भी रियल होनी चाहिए। अब बात आती है सेंटर के इधर आप रखते हो तो सारी इमेज पीछे आ जाती है। ठीक है ना। अगर आप सेंटर के पीछे रखते आप ये ऑब्जेक्ट होता तो आपकी इमेज सारी कहाँ बन जाती, आगे बन जाती है। ठीक है। और अगर आपने ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा होता, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, पूरा ऑब्जेक्ट अगर आगे होता तो फिर इमेज पूरी पीछे चली जाती। तो टचिंग कहाँ हो रही है, टच तो हो ही नहीं रहा है। ठीक है ना, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज गलत हो गई आपकी, ये भी गलत हो गई, ये भी गलत हो गई, क्योंकि उसने बोल रहा है इमेज तो टच करनी है, तो इसका मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर इन्वॉल्व होना चाहिए। ठीक है ना। अब ऐसे भी नहीं हो सकता कि सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आप इस तरीके से रख दें, क्योंकि फिर इमेज क्या होगी, सेंटर वाली तो वहीं आ जाएगी, ये पार्ट इधर वो पार्ट इधर, तो इमेज तो क्या करेगी यहाँ पे, टच थोड़ी नहीं करेगी इस केस में। ये तो क्या हो गई, ओवरलैपिंग ऑफ इमेज हो गई अगर ऐसा रख देंगे तो, क्योंकि इस पार्ट की इधर आ गई, इस पार्ट की इधर आ गई, तो ओवरलैपिंग हो गई, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो एक ही तरीका है इसको रखने का, टच करने के लिए। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो तरीके हैं, इस तरह से रख दो, या तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ये पूरा पार्ट इधर आएगा इमेज में, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर टच कर रही होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। लेकिन दो पॉसिबिलिटीज हैं इसमें भी। ये ऑब्जेक्ट हो गया, यहाँ हो सकता है वैसे कर दो। ठीक है ना, इधर रख दो और तो फिर इसका पार्ट आगे आ जाएगा इमेज का, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, तो भी टच कर जाएगी। तो टच करने वाली से दो पॉसिबिलिटी निकल के आई। लेकिन इसने एक चीज बोल रखी है, एलोंगेटेड इमेज बन रही है बेटा ये। क्या बोला है इसने, विच इज रियल एंड एलोंगेटेड। तो लिनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर होना होता है ना। तो मतलब हर एलिमेंट की लेंथ बढ़ गई तो वी ज्यादा होना चाहिए ना। माइनस, इसको मैं अप्लाई नहीं कर रहा हूँ क्योंकि फाइनाइट ऑब्जेक्ट है, बहुत छोटा नहीं है, बट उससे ये तो चेक कर सकता हूँ माइनस dv/du से, कि वी ज्यादा होना चाहिए तभी एनलार्ज हो सकता है। हर स्मॉल स्मॉल पार्ट लेंथ लेंथ बढ़ेगी तभी तो बढ़ जाएगा वो। तो इसका मतलब क्योंकि इमेज बड़ी बन रही है, इसलिए मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये इमेज होना चाहिए, क्योंकि पीछे वाली इमेज क्या होगी, बड़ी बनेगी जब वी ज्यादा होगा, तभी तो इमेज बड़ी आ रही है ना। तो इसलिए ये हो जाएगा और ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा इस फार्मूले की वजह से। वी शुड बी ग्रेटर देन यू। तो अब बिल्कुल क्लियर है मुझे ऑब्जेक्ट कैसे रखना है। अब कोई डाउट नहीं है, सारी पॉसिबिलिटी लेने के बाद जो कंडीशन दे रखी है उससे ऑब्जेक्ट को ऐसे ही रखना निकल के आ रहा है। ये आपका ये तो कितना हो जाएगा, 2f के बराबर c, तो c की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2f, और ये आपका f/3। तो बस कुछ नहीं करना, आपको इसकी इमेज निकाल दो और फिर वो लेंथ निकल आएगी उससे। ठीक है ना, इस वाले ऑब्जेक्ट की इमेज निकाल दो तो उससे अपने आप लेंथ निकल आएगी। देखिए आप एक बार। तो इस पॉइंट की, पी पॉइंट की पोजीशन, पी पॉइंट के लिए यू कितना हो गया, -2f -f/3, क्योंकि ये तो 2f हो गया ना बेटा पूरा। तो कितना आ गया, -2f -f/3, -5f/3 आ गया, -5f/3। तो लेंथ ऑफ इमेज कितनी आ जाएगी, मतलब ये इमेज होगी बेटा, ये इमेज पूरी यहाँ से शुरू हो गई ना ये वाली, और ये 5/f/3 आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा, 5f/3 -2f।
हम्म, कितना निकाला मैंने? 5f/2 आना चाहिए। मैंने गलत किया क्या? हाँ, u आया तो v निकालो ना, v तो निकाला ही नहीं। 1/v+1/u 1/f, उससे v आ जाएगा आपका 5f/2 आ जाएगा। ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की 5f/2 आ गई पूरी इमेज की, क्योंकि ये आपका u ये था ना, ये वाला ऑब्जेक्ट था आपका, इसकी इमेज ये निकल गई 5f/2 पे। ठीक है, तो आपकी लेंथ ऑफ इमेज आ गई ये वाली। ये लेंथ ऑफ इमेज हो गई आपकी, कितनी हो गई? 5f/2 -2f। ये लेंथ ऑफ इमेज आ गई बेटा। और पहले ऑब्जेक्ट कितने का था? f/3 का ऑब्जेक्ट था ये, तो बढ़ के आ गया आपका। ठीक है ना, ऑब्जेक्ट कितने का दिया था? f/3 है, बट रखना कैसे पड़ेगा? देख रहे हो आप, पहले ये दो पॉसिबिलिटीज निकल के आई थी, फिर इनमें से मैंने कैसे चूज किया, क्योंकि एनलार्ज इमेज बोल रहा है, तो इसलिए ये हटा दी मैंने किस तरह, केवल ये बची। तो इस पॉइंट की इमेज की लोकेशन मैंने निकाली, तो 5f/2 डिस्टेंस पर आ गया। तो 5f/2 यहाँ से आ रही है, उसमें से मैं ये माइनस कर देता हूँ 2f, तो 5f/2 -2f करने पर ये लेंथ बच जाएगी, वही किया मैंने। आपकी जो इमेज की पोजीशन आई है इसकी, इस ऑब्जेक्ट की, जो कि 2f -f/3 पर था, वो कितनी आई है? 5f/2 पर आई है। यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 5f/2 हो गई, एंड पॉइंट तक की। ठीक है, तो आपकी लेंथ कितनी हो जाएगी इमेज की? 5f/2 -2f, तो f/2 आ गई है। तो आपका मैग्निफिकेशन जो पूछ रहा है, लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, वो आ जाएगा f/2 अपॉन f/3, 3/2 इक्वल टू 1.5। ये आंसर आ जाएगा। कोई तकलीफ बेटा किसी को तो बताए मुझे।